सुनिए, अमर होना कोई बड़ी बात नहीं है। रावण अमर ही है। रावण क्या है? और मैं चैलेंज और कर रहा हूं, कोई पंडित आके ऑब्जेक्शन करके बता दे इस बात पे। राम को दुनिया जितना जानती है, रावण को भी उतना ही बराबर तराजू में है। पर रावण को अपयश ही प्राप्त है, और जब तक दुनिया रहेगी रावण को कभी यश मिलने वाला, रावण को कीर्ति नहीं मिलेगी। रावण का अमृत तो है, पर अपकीर्ति का। रावण को जलना ही पड़ेगा, रावण को ताहिनों का भोग करना ही पड़ेगा। और राम जी जब तक ये दुनिया है तब तक राम जी के बारे में यही दुनिया कहेगी, चाहे कितनी भी दुनिया बदल जाए। ऐसा नहीं है कि अभी ऐसा है बुरा काल, ऐसा नहीं, इससे भी बुरा काल निकल चुका है पहले। इससे बुरा काल कब आया था? जब गौरी आया था, गौरी गजनी, मोहम्मद बाबर आया था, तब इतना बुरा काल था कि आप राम कह नहीं सकते थे। अभी हम क्या कहते हैं? अरे बहुत बुरा जमाना आ गया, बहुत बुरा जमाना। बुरा अभी नहीं आया है, बुरा तो निकल चुका कई बार। अब आप राम कह सकते हैं, गा सकते हैं, बजा सकते हैं। अमेरिका में, लंदन में, कनाडा में, पाकिस्तान में भी आप कीर्तन कर सकते हैं, राम गा सकते हैं, भजन गा सकते हैं। भले ही हिंसा है पर वहां भी कर सकते हैं आप। पर वो जमाना जब था 800 साल पहले, 700 साल पहले, 500 साल पहले, बहुत मुश्किल थी आपकी। आप हिंदू भिंदू कुछ नहीं थे, आप आर्य सनातन कुछ था नहीं। आपने सबने सरेंडर कर दिया था, तुम जैसे राखें वैसे ही रहेंगे, पर हमारी जान छोड़ दो। चौहान कहाँ से हो गया भैया? मुसलमानों में चौहान कहाँ से आया? तिवारी कहाँ से आया मुसलमान में? ये तो था नहीं। इस्लाम का जन्म जब हुआ तब तिवारी नहीं था, पर बाबर आया, उसने सब चुरा लिया यहाँ से। प्राण बचाने के लिए क्या नहीं करना पड़ता। देखिए, बड़े बड़े साधु जिन्होंने जिंदगी में कभी ऐसा न किया हो, पर स्वास्थ्य के लिए बेचारे नॉन वेज खा जाते हैं। दवाइयों में दुनिया भर का नॉन वेज होता है। जितने भी सिरप हैं विटामिन्स के, मछली से, कछुए से, समुद्री कीड़ों से, न जाने कहाँ कहाँ से घोल बनता है, और सब दुनिया पी रही है उसको। और सुनो, आयुर्वेद को छोड़ के जितनी भी मीठी दवाएं अंग्रेजी की, सब में वही है, जिनमें फ्लेवर्स है, फ्लेवर्स। सेब का, आम का, संतरे की खुशबू आ रही है, बोतल खोल के पी ली दवाई, खुशबू आम की आ रही है। समझ लेना छुपाया गया है उसको, जो हमें नहीं चाहिए कभी भी। यह हाल है। तो जरूरत में भगवान भी आज्ञा देते हैं पंडित जी कि देश काल परिस्थिति में धर्म को बदल के प्राण पहले बचाने चाहिए। तो दवा खाने में पाप नहीं लगता किसी को, पर दुकान पे से 300 रुपए में बकरा खरीद के मरा हुआ तब पाप लगता है। बिना जरूरत के खा रहा है। अरे सब्जी मंडी में जो है 40 रुपए किलो लौकी बिक रही, काशी फल बिक रहा, टमाटर बिक रहा, खा के लाल लाल दिखेगो और जिंदा, और तू 300 में मरे को खरीद रहा, मरे मरा को। बोलो। और इतना जवान इकलौता बेटा 20 साल का, उसके बगैर घर सूना हो गया, उसे घर में नहीं रख रहा। मर गया तो पिता, माता, चाचा, चाची, मौसा, मौसी, बुआ, सब के सब रोत रहे, पर घर में रखते नहीं है। मर गया है ना। जिसकी सबको जरूरत है उसे कोई घर में नहीं रखता मरने के बाद। आ गए ना अमेरिका वाले अंकल, आ गए, अब ले चलो शमशान। रखा तो था रात में पेटी में बर्फ लगा के, अंकल आ रहे अमेरिका से, दर्शन करना है। फिर ले गए अंकल ने कहा ले चलो, अब तो हो गया दर्शन। और सबसे कम रोया वो अंकल अमेरिका से जो आया। 24 घंटे इंतजार करवाया डेड बॉडी को, और आके ज्यादा रोया ही नहीं वो, क्योंकि उसकी फीलिंग्स मर चुकी होती हैं 24 घंटे में। फोन पे बात कर करके उसकी फीलिंग्स ही मर जाती हैं, फिर वो ज्यादा नहीं रोता। और वहां अति देर हो चुकी होती है, इसीलिए लोग कहते हैं हो गया, ठीक है, चलो चलो हो गया। ये हाल है। तो आप जरा कथा को समझ लो भैया, समझ लो कथा को। कथा ये कह रही है कि इंद्रदेव समझाना चाहते हैं कि अपना दीन और धर्म नष्ट करना क्यों, किस लिए कर रहे भाई? मानो मांस खा करके तुम्हें कोई कैलोरी, कोई ऊर्जा मिलती भी हो मान लीजिए, तो एक दिन तो मरना ही है ना। क्या करोगे उस ऊर्जा का?